अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल MTV। नाजरीन, 1400 साल पहले हदीसों के ज़रिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें कही हैं, आज के दौर में वो सब बातें सच होती नज़र आ रही हैं। एक हदीस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यहूदी 71 फ़िरक़ों में बट गए, ईसाई 72 फ़िरक़ों में बट गए और ये मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बटेगी। दोस्तों, अगर इस हदीस को देखा जाए तो ये आज के दौर में बिल्कुल फिट बैठती है। इस वक्त सारी दुनिया में 2 अरब से ज़्यादा मुसलमान हैं, लेकिन वो सभी अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं। कोई ख़ुद को सुन्नी कहता है तो कोई शिया, कुछ मुसलमान अपने आप को बरेलवी कहते हैं तो कुछ देवबंदी। ऐसे ही और भी बहुत से फ़िरके हैं जो मुसलमानों में बन गए हैं। अब जानना यह है कि इतने सारे फ़िरके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में बने या उनके बाद। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इस्लाम की शुरुआत दुनिया के सबसे पहले इंसान हज़रत आदम से हुई। वो दुनिया के सबसे पहले मुसलमान और पैगंबर थे। उनके ज़रिए ही इंसानियत की शुरुआत हुई और हर दौर में अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए अपने पैगंबरों को भेजा। नाजरीन, अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबरों को इस दुनिया में भेजा, लेकिन वो सभी अपनी अपनी कौमों के लिए थे। आखिर में अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजा। उनके आने के बाद नबूवत के दरवाज़े बंद हो गए। उनके ज़माने से लेकर क़यामत तक अब जितने भी लोग पैदा होंगे वो सब उन्हीं की उम्मत में गिने जाएंगे। दोस्तों, जब तक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के बीच रहे तब तक तो इख्तिलाफ़ का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। लेकिन 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद के इस दुनिया से रुखसती के बाद लोगों के बीच मामलात ख़राब होने शुरू हो गए। सबसे बड़ा इख्तिलाफ़ तो खलीफा के चुनाव को लेकर हुआ। मुसलमानों का एक ग्रुप जो तादाद में ज़्यादा था, उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा के रूप में देखा, जबकि दूसरा ग्रुप हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा चुनना चाहता था। इसी इख्तिलाफ़ की वजह से दुनिया के 2 बड़े ग्रुप वजूद में आए, जिन्हें आज शिया और सुन्नी के नामों से जाना जाता है। सुन्नियों की बात करें तो इनके 4 बड़े इमाम हैं। सबसे पहले हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा, दूसरे इमाम मालिक, तीसरे इमाम शाफ़ी, चौथे इमाम अहमद इब्न हम्बल हैं। सबसे बड़ी बात मैं बताता चलूँ, ये चारों इमाम कोई फ़िरके नहीं हैं। इनके अकीदे एक जैसे हैं, इसलिए ये एक दूसरे को मुसलमान मानते हैं, जबकि फ़िरका एक अलग चीज़ है। इनके अकीदे एक दूसरे से इस कदर अलग होते हैं जिसकी वजह से ये एक दूसरे को काफिर तक बोल देते हैं। एक साहब कह रहे हैं कि हर वहाबी को काफिर नहीं कहना चाहिए, हर वहाबी काफिर नहीं। मैंने कहा जो वहाबी है वो ज़रूर काफिर है। दोस्तों, अब अपने उस असल टॉपिक की तरफ आते हैं जिसके ऊपर ये वीडियो है कि आखिर फ़िरका है क्या। दरअसल जब 18वीं सदी की शुरुआत हुई तो मुसलमानों की 2 सबसे बड़ी ताकत सल्तनत उस्मानिया और मुग़ल सल्तनत अपने ज़वाल की तरफ जाने लगी। जब मुसलमानों ने अपने ज़वाल पर सोचना शुरू किया तो पता चला कि ज़्यादातर मुसलमान असल दीन से हटने लगे हैं और उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को ख़ुद से जोड़ना शुरू कर दिया है जो इस्लाम का हिस्सा है ही नहीं। इसी चीज़ को देखते हुए उलमा ने कुछ ऐसी कोशिशें शुरू की जिससे मुसलमान वापस सही रास्ते पर आ सकें। इन्हीं कोशिशों में एक कोशिश थी शाह वली उल्लाह देहलवी की, जिन्होंने हिंदुस्तान में फिर से मुसलमानों को एक ही जगह इकट्ठा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, जब चारों इमामों के अकीदों में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है तो उनके मानने वालों को भी एक जगह जमा हो जाना चाहिए। शाह वली उल्लाह देहलवी की कोशिशों के बाद कुछ वक्त तक तो मुसलमान सुन्नियत में जमा रहे, लेकिन जैसे ही 1866 का दौर शुरू हुआ तो उत्तर प्रदेश के देवबंद में कासिम नानोतवी ने देवबंद मदरसे की बुनियाद रखी और यहीं से देवबंदी फ़िरके की शुरुआत हुई। ये लोग सूफ़ीवाद को सही नहीं मानते, उर्स, मज़ार, पीर जैसी चीज़ों से भी बचते हैं, बल्कि ऐसा करना शिर्क समझते हैं। अब देवबंद की मुखालिफत में जो फ़िरका शुरू हुआ उसे बरेलवी कहा गया और उसके बनाने वाले थे मौलाना अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी। अहमद रज़ा ख़ान बरेली से थे, इसलिए इस फ़िरके को बरेलवी कहा जाने लगा।
जिस सूफीवाद को देवबंदी सही नहीं समझते बल्कि उसे बिद्दत और गुमराही कहते हैं, बरेलवी उसके उलट सूफीवाद को सही समझते हैं और मज़ारों पर हाज़िरी लगाना उनके हिसाब से सही है। और तो और इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने देवबंदियों पर बहुत सारे फतवे तक लगा डाले, जिसकी वजह से इनके इख्तिलाफ और भी ज़्यादा बढ़ गए। सऊदी अरब की तरफ नज़र डालें तो वहाँ भी वहाबी नाम से एक फ़िरका पनप रहा था, जिसको मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब ने शुरू किया और बाद में इन्हीं के नाम के ऊपर इस ग्रुप को वहाबी कहा जाने लगा। नाजरीन, ऐसे और भी बहुत सारे फ़िरके हैं जिनकी वजह से आपस में जुड़े हुए मुसलमान अलग अलग बट गए। कुरान में अल्लाह ने कहा, और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी कुरान को मजबूती से थामे रहो और आपस में फ़िरकों में ना बटो। जिस दीन को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए उस पर चलने का सही तरीका कुरान और हदीस में ही मिलता है, ना कि किसी फ़िरके में। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।